हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरिभक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करते हुए हम सभी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करते हुए भगवान की वंदना अर्चना कर रहे हैं। भागवत में बार बार कहा गया है कि श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है। भागवत के जो अध्याय हैं, भागवत के जो स्कंद हैं, ये भगवान का ही रूप है। मैया जब तक बोला ना जाया मानती नहीं हूं, व्यासपीठ से एक बार तो जरूर बुलवाओगी। चलो जैसी आपकी मर्जी। भागवत भगवान का स्वरूप है और एक वक्ता जब भगवान की कथा गाता है, इसका मतलब है वो अपनी वाणी से, अपने शब्दों से भगवान का श्रृंगार करता है, भगवान को सजाता है। जैसे किसी के घर में ठाकुर जी हो, भगवान की विग्रह हो, तो जो भगवत प्रीति करने वाला आदमी होगा उसके मन में नए नए भगवान को लेकर के नित्य विचार आएंगे। आज मन में आएगा भगवान को ऐसा वस्त्र पहनाऊं, ये कपड़ा पहनाऊं। फिर अगले दिन मन में विचार आएगा कि भगवान की अर्चना करने के लिए आपने देखा होगा वृंदावन में ठाकुर जी में, बिहारी जी में, राधा रमन लाल जी में ठाकुर जी के रोज रोज नूतन नूतन भाव पैदा होते हैं। आज मन करता है बहुत गर्मी पड़ रही है तो ठाकुर जी को कलियों का श्रृंगार करो, खसखस का इत्र लगाओ। भगवान की सेवा भी सीजन के हिसाब से बदलती है, एक जैसी सेवा नहीं रहती। 12 महीना एक जैसे ना तो भगवान सेवा स्वीकार करते ना अर्चना। खाना भोजन बदलता है, वस्त्र बदलते हैं, इत्र की सुगंधी बदलती है। भगवान का ऋतु के अनुसार सेवा होती है, श्रृंगार होता है। अभी गर्मी पड़ रही है तो ठाकुर जी बड़े
महीन पतले वस्त्र धारण करेंगे। बहुत अधिक गर्मी है तो भगवान पुष्पों के, कलियों के वस्त्र धारण करेंगे। ये सब भगवान की सेवा में भक्त वैष्णव, और ये उसको कहीं पढ़ना नहीं पड़ता है, इसके लिए कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। जैसे उदाहरण के लिए एक माँ को अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए क्या खिलाना है थोड़ा बहुत कोई बता देगा, लेकिन ज्यादातर तो वो अपने मन से विचार करती है। आज नाश्ता में क्या बनाना है, अच्छा पराठा तो कल बना दिया, आज कुछ और बनाऊंगी। रोज एक जैसा नहीं खिलाना, टिफिन रोज एक जैसा नहीं। कौन बताता उसको कि आज ये दूसरा वैरायटी व्यंजन बनना चाहिए, वो अपने मन से सोचती है। कल ये वक्त कपड़ा पहना दिया, आज ये वाला नहीं पहनाना, आज नया पहनाना है। तो ये सब ध्यान करने के लिए वो कहीं स्कूल थोड़ी गई है पढ़ने के लिए, पर उसको प्रेम है, इसलिए उसके मन में स्वतः ही नए नए भाव आते हैं, अपने आप आते हैं। काजल का काला टीका लगाने के लिए क्या माँ को कोई पीएचडी पढ़नी पड़ती है, कहीं पढ़ाई करनी पड़ती है उसके लिए? भाव आया मन में, मेरो छोरा, मेरो लाला, मेरी लाली, ये तो बड़ी सुंदर लग रही हैं, आज इनको काई की नजर ना लग जाए, सो लगा दिया काला टीका। ये भाव ही तो है मन का। वैसे भक्त के मन में भी ठाकुर जी के लिए रोज नूतन भाव पैदा होते हैं। अच्छा कल लाल पहना दिया, आज भगवान को सफेद पहनाएंगे। अच्छा कल ये वाला भोजन कराता ना, आज ये नहीं, ये तो बार बार रोज हो रहा है, आज नया कुछ खिलाते। ये सब अर्चन के भाव, इसको कहते हैं अर्चना, भगवान की अर्चना। अभी गर्मी पड़ रही है तो सारे ब्रज में अब एक नया उत्सव चालू हो जाएगा। कौन सा उत्सव चालू होगा? गर्मी में ठाकुर जी को ठंडक देने के लिए बढ़िया सी नौका बनाई जाएगी और उसमें ठाकुर जी विराजमान किए जाएंगे, उसमें विराजमान करके उनको सुख दिया जाएगा। हमारे भी जो ठाकुर जी हैं राधे गोविंद, उनका प्रागट्य आने वाला है 23 तारीख को। तो 23 तारीख को हमने भी अपने ठाकुर जी को नौका में विराजमान करके उत्सव रखा है। बढ़िया ठाकुर जी के लिए सरोवर बनेगा, उसमें विराजमान होंगे और सब भक्त वैष्णव उसको देख देख के निहारेंगे। अब कभी कभी हमारे मन में आता कि ये सब है तो खेल ही, इतना सब करना, व्यवस्था जुटाना, भाव मन में जोड़ना, एक एक वस्तु का ध्यान रखना, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, रंग ये होना चाहिए, फूल ये होना चाहिए, ये सब क्या है? ये भाव ही तो है। इससे ठाकुर जी को कितनी प्रसन्नता मिलती है। अरे हमारा कोई ध्यान रखे, हमारे खाने का, पीने का, हमारी खुशी का, तो हमें कितना आनंद आता है। वैसे ठाकुर जी का कोई ध्यान रखे, ठाकुर जी को कितना आनंद आता हो। भगवान, हम तो बार बार एक ही बात कहते हैं भैया, अपने घर में ठाकुर जी विराजमान रखते हो तो उन ठाकुर जी को बस पाषाण पत्थर समझ करके मत रखा करो। उनके साथ पत्थर जैसा व्यवहार, मूर्ति जैसा व्यवहार मत किया करो। उनके साथ जैसे कोई साक्षात विराजमान हो। हमारी गलती क्या है? हम वृंदावन के बिहारी जी में तो हमें ठाकुर जी दिखते हैं, पर अपने घर वाले ठाकुर जी में हमें लगता है ये तो एकदम सिंपल नॉर्मल से है। अब बताओ, वृंदावन वाले ठाकुर जी और तुम्हारे घर वाले ठाकुर जी में कोई अंतर है? है तो आपके आराध्य ही। जितना आप वहां उनको देख के भावुक होते हो, लाड़ लड़ाते हो, तुम्हारे घर वाले ठाकुर जी भी राधा रमन जी से कम नहीं है, राधा वल्लभ जी से कम नहीं है। वो भी उतने ही प्रिय हैं, बस वहां लाड़ लड़ाया जाता है, इसलिए उनमें रूप अलग निखर के आता है। जिस दिन तुम वही लाड़ अपने घर के ठाकुर जी में लड़ाओगे तो और रूप निखर के आएगा। तो ये अर्चन भक्ति। आज नवदा भक्ति का आगे वर्णन आएगा, समय रहा, स्मरण में रहा तो बोलेंगे, बताएंगे। तो जैसे एक व्यक्ति भगवान का श्रृंगार करता है, अर्चना करता है, वैसे ये भागवत क्या भगवान का स्वरूप। तो वक्ता जब बोलता है, इसका मतलब वो अपनी वाणी से ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा है। हम रोज सोचते क्या नया बोलें जो ठाकुर जी का और सुंदर श्रृंगार हो, क्या नया गाएं जिससे ठाकुर जी का और सुंदर श्रृंगार हो।
कभी संकीर्तन का मुकुट पहनाते हैं, कभी हम दृष्टांतों की ठाकुर जी को हाथों में कंगन पहनाते हैं, कभी हम श्लोक और चौपाइयों की ठाकुर जी को नूपुर धारण कराते हैं। ये सब ठाकुर जी का श्रृंगार है, ये सब भागवत जी का श्रृंगार है। और आप सबको भी ये श्रृंगार करना है सुनते सुनते। भागवत का मतलब कथा सुनना, सुनने के बाद दर्शन करना, ये दो प्रोसेस है। सुनना तो सारे कोई कर ही रहे हो यहाँ पे बैठ के, अब इससे थोड़ा एक नंबर और ऊपर बढ़ो, सुनने के साथ दर्शन करना। भागवत जी के हर एक श्लोक के साथ भगवान का दर्शन करना, रूप का दर्शन करना, यही सच्ची भागवत श्रवण है, यही सच्ची भागवत सुनना है। तो अब ये बात चली है तो हम कह रहे हैं कि अपने घर में ठाकुर जी को सब लोग, इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है, ठाकुर जी को थोड़ी शीतलता दो। किस किस के घर में गोपाल जी हैं, हाथ उठा के बताओ। लो जी, सबके घर में। हमको लगता कोई भारत का घर ऐसा होगा, कोई बेचारा अभागा ही होगा जिसके घर में ठाकुर जी नहीं तो कई रखे रहते, कई सेट रखे रहते हैं। एक ससुराल से आए, एक वहाँ से आए हैं। वैसे इतने रखने नहीं चाहिए, रखने एक ही को निभा पाओ वही बहुत है, दुकान खोलने की जरूरत क्या है वहाँ। पर आप सबके घर में गोपाल जी है ना, तो हमारे कहने से कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ मत करो। बाजार में आजकल वो मिलते हैं ना बच्चों के छोटे छोटे से वो टब मिलते हैं, बस वो ही ले आओ। उसमें अपने ठाकुर जी को एक ठंडा ठंडा जल डालो, उसमें थोड़ा इत्र डालो और थोड़ा उनको विहार कराओ। ये सोचो कि ठाकुर जी हमारी टब में ही ये यमुना मैया है और इस यमुना मैया में ही आप डुबकियां लगाओ, गोते लगाओ, बढ़िया विहार करो। ऐसा करना कोई पागलपन नहीं है। कई लोग कहते हैं भैया ये सब तो बावरे हैं। ऐसा बावरा होना भी भाग्यशाली होने की बात है। ऐसा बावरा भगवान सबको बनाए, ऐसा बावरापन सब पे चढ़ जाए कि उनको ठाकुर जी सचमुच ऐसे लगने लगे कि ये बोलते हैं, ये चलते हैं, ये व्यवहार करते हैं। यही भगवान की भक्ति का उद्देश्य होना चाहिए। तो ये भागवत भी अर्चना है भगवान की, ये भागवत भी श्रृंगार है। जो जितना भाव से बोलेगा और सुनेगा उतना सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार होगा। तो हम तो यही प्रयास करते हैं कि भागवत के माध्यम से भगवान को इतना सुंदर बना दे। जैसे कोई आजकल तो खैर वो सिस्टम कम रहा है, पर पहले के जमाने में और अभी भी गांव में जब कोई लड़की को देखने के लिए लड़के पक्ष वाले आते हैं तो क्या होता है, उस लड़की को उसकी सहेलियां सजाती हैं, श्रृंगार करती हैं। उसका नेक थोड़ा बढ़िया बाल वाल कंघी कर देंगी, सुंदर बढ़िया कपड़ा पहना देंगी, नेक मेकअप कर देंगी, काजल लगा देंगी। क्यों सजाती हैं? वो इतना सुंदर बनाने की कोशिश करती हैं कि जो वर पक्ष वाले, दूल्हा पक्ष वाले लड़के लोग आए, पक्ष वाले, वो देख के एक ही बार में हाँ कह दे, हाँ क्या अप्सरा, क्या सुंदरी है, एक ही बार में हाँ कह दे। इसलिए वो लगती है दिन भर उसको सजाने में, 2 दिन पहले से उसका पूरा चेहरा ठीक करने में। तो उनका उद्देश्य ये होता है कि जो आए उसको देख के हाँ कर दे। वैसे ही भागवत जी के माध्यम से हम ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं और ठाकुर जी के संग संग अपना भी श्रृंगार करते हैं। अपना श्रृंगार कैसे करते हैं? बाहरी श्रृंगार नहीं हो रहा, यह हमारे मन का श्रृंगार होता है। हम कानों में श्रद्धा के कुंडल पहनते हैं, हम नाक में भक्ति की नथनी पहनते हैं, हम हाथों में संकीर्तन के कंगन पहनते हैं, हम पैरों में नृत्य के पायल घुंघरू पहनते हैं। और ये भागवत जी हमें इतना सुंदर बना के ठाकुर जी के सामने प्रेजेंट करती हैं, उपस्थित करती हैं कि ठाकुर जी देख करके हमको मना ही नहीं कर पाते। जैसे वर पक्ष वाले देख करके एक बार में हाँ कर दे, वैसे ठाकुर जी हमें देख करके उनका मन ललचा जाता है और वो कहते हैं कि भक्त हो तो ऐसा, और हमें तुरंत स्वीकार कर लेते हैं।
इसलिए भागवत भगवान का भी श्रृंगार करती है और भागवत हमारा भी श्रृंगार। सोचो कितने काम करती है भागवत जी। ऐसी भागवत जी हमको ऐसा बना दे, हमारे हृदय को ऐसा शुद्ध बना दे कि भगवान हमें स्वीकार करें। हम बार बार कहते भैया, जैसे एक भक्त अच्छा भगवान खोजता है ना, वैसे भगवान भी तो खोजते हैं कोई बढ़िया भक्त, कोई प्रेमी भक्त भगवान खोजते कहाँ मिलेगा। उस खोज में हम पूरे हो जाएं, उस खोज में हम पास हो जाएं, बस ये कोशिश करो। ऐसे भगवान के भक्त। तो चलो उन्हीं भक्तों की श्रृंखला में, उन्हीं भक्तों के चरित्र में हम प्रवेश करें। कल भगवान के एक भक्त की कथा सुनी आपने, क्या नाम था उनका? बोलिए ना, कल एब्सेंट थे क्या आप लोग? फिर किसकी कथा सुनी थी? है व्यास जी, विदुर जी, श्री विदुर जी महाराज की कथा सुनी। अब इस प्रसंग में आगे जहां हमने कल कथा विश्राम करी थी, विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास ज्ञान ले रहे हैं। मैत्रेय मुनि ये कथा सुना रहे कि मनु महाराज की कन्या का वंश तो आपने सुना दिया, अब मनु महाराज के जो पुत्र उनका वंश सुनो। तो श्री मैत्रेय मुनि सुनाते हैं, प्रियव्रतो उत्तान पादौ सतरूपा पतये सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये दो बालक हैं, दो पुत्र हैं। तो पहले उत्तानपाद महाराज का चरित्र सुना रहे हैं, सब ध्यान से सुनो। भक्तों का चरित्र सुनने से ना मन में भक्ति पैदा होती है, भगवान की कृपा मिलती है। तो इसलिए भगवान तो है ही है, भगवान की कथा तो सुनो ध्यान से, पर ज्यादा भक्तों की कथा ध्यान से सुनो, उससे कृपा मिलेगी। तो महाराज उत्तानपाद के पास दो पत्नी है, सुनीति और सुरुचि। सुनीति जो है वो बहुत सद्गुण से युक्त है, उनमें सद्गुण बहुत है पर सौंदर्य थोड़ा कम है। और जो दूसरी पत्नी है सुरुचि, उसमें गुण कुछ भी नहीं है, सौंदर्य पे मोहित है राजा। क्योंकि हमारे पास हमारी आंख दो प्रकार की होती है, एक होती है चर्म चक्षु और एक होती है ज्ञान चक्षु। चर्म चक्षु जो होता है जो बस बाहर बाहर देखता है, बाहर बाहर की वस्तुओं को देखता है, प्रभाव देखता है। ज्ञान चक्षु होता है जो स्वभाव को देखता है, वो आंखें जो स्वभाव पर रीझती हैं, जो गुणों पर रीझती हैं। तो सुरुचि स्वरूप से सुंदर थी और सुनीति माता स्वभाव से सुंदर थी। राजा इतना रूप में आसक्त था कि उसने मोह में आके सुरुचि के कहने पर अपनी पत्नी सुनीति को त्याग दिया। और सुनीति माता एक झोपड़ी बना करके उसमें भजन करती थी, रहती थी। और फिर भगवान ने कृपा करी, इनके जीवन में कृपा के रूप में, बालक के रूप में, पुत्र के रूप में एक भक्त आया जिसका नाम है श्री ध्रुव जी महाराज। ध्रुव का मतलब क्या होता है जानते? ध्रुव का मतलब सतत, कायम, निरंतर, कभी भी न मिटने वाला जो हो। ऐसे ध्रुव जी और उनकी भक्ति दोनों ही ध्रुव है, दोनों ही सतत है, दोनों ही कायम है। सुनीति के बेटे ध्रुव, सुरुचि का बेटा उत्तम। उत्तम मतलब विषयानंद, जिसको विषयों में आनंद आए। और ध्रुव जी कौन? भजनानंद, जिसको भजन में आनंद आए। तो दो बालक हैं, दो पुत्र हैं। एक बार ध्रुव जी के मन में भाव जागा, कहीं से कानों कान खबर मिल गई कि महाराज उत्तानपाद हमारे पिताजी हैं, तो चलो जाके एक बार पिता से मिला जाए।
आए, गोद में बैठने का प्रयास किया तो विमाता ने, यानी जो सौतेली माँ है, उसने कान पकड़ के श्री ध्रुव जी को गोद से नीचे उतार दिया। इस गोदी में बैठने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, मेरे पुत्र उत्तम का है, क्योंकि मैं रानी हूं, तुम मेरे बेटे नहीं हो, इसलिए तुम महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। तपस्या का आदेश दिया। ध्रुव जी आए, चुपचाप अपनी माँ के पास आकर के जोर जोर से रोने लगे। सुनती ने पूछा, ध्रुव जी को क्या हुआ, किसने मारा, किसकी इतनी हिम्मत जिसने मेरे पुत्र को मारा? अगर किसी ने मारा, चलो तुम्हारे पिताजी राजा महाराज उत्तानपाद को जाके शिकायत करते हैं। अब बेचारे ध्रुव जी क्या बताएं कि जिस पिता से आप शिकायत करने की बोल रही हो, उन्हीं पिताजी ने तो हमारा ये हाल किया है। पर माता के मन में कहीं कोई उनके प्रति द्वेष ना आ जाए, इसलिए बोले नहीं ध्रुव जी, चुप रहे। एक दासी ने आकर के बताया सारा जो दृष्टांत वहां घटित हुआ। सुनती माता समझ गई, आहा ये मेरा ही पुत्र है। क्यों? क्योंकि जो सात्विक सदाचारी गुण वाली महिला होती है ना, उसकी संतान भी इतनी सहनशील पैदा होती है, समझदार पैदा होती है। और हमारे तो शास्त्र कहते हैं, माताओं, हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा खूब बढ़िया नाम करे, आगे बढ़े। पर जितना आप ये कोशिश करती हो ना मैया कि ये नाम रोशन करे, ये कुल खानदान बढ़ाए, जितना ये कोशिश करती हो कि पैसा बढ़िया कमाए, नौकरी अच्छी करे, हमारे लिए घर बना दे, बहू बढ़िया लाए, सेवा करने वाली लाए, ये सब जितना सोचती हो ना, उतना ये भी सोचा करो, काश ये मेरे गर्भ से पैदा हुआ है ना, तो इसका इस जन्म में कल्याण हो, इसलिए इसको भजन में लगाऊं, इसको भक्ति में लगाऊं। ये हर एक माँ का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे को शिक्षा, पढ़ाई, कमाई, इस सब से पहले भजन से जोड़े, भक्ति से जोड़े, साधु सेवा से जोड़े। पर धन्य ऐसी माता, वो तो कई तो ऐसी भी हैं, वो साधुओं के पास बच्चे जाएं तो उनको डर लगता है, चिड़न होती है। डर मतलब डर ये लगता है कि भाई ज्यादा इसमें डूब गया तो कहीं ऐसा ना हो घर बार छोड़ दे, ब्याह ना करे और बाबा जी ना बन जाए, ऐसा भाव रखते कई लोग। अरे भैया, तुम्हारा बच्चा अगर एक पग भी आगे बढ़ रहा है ना भगवान की ओर, तो तुम्हें तो उसके चरणों को छूना चाहिए कि मेरे गर्भ से, हमारे परिवार में, हमारे वंश में जन्म लेके एक ऐसा बच्चा हुआ जो भगवान की भक्ति कर रहा है। इससे बड़ी धन्यता नहीं हो सकती आपके वंश की। और एक ध्रुव जी, प्रहलाद जी जैसा एक बालक जिस वंश में पैदा हो जाता है ना, उसकी अनेकानेक पीढ़ियां तर जाती है। इसलिए प्रयास करो बच्चों को भक्ति से जोड़ने के, सत्संग से जोड़ने, कथा से जोड़ने के। तो श्री ध्रुव जी महाराज अपनी माता को फिर सब बात बताए। तो माता सुनीति ने सोचा यही अच्छा रास्ता है, यही अच्छा मार्ग है इसको भगवान से जोड़ने का। तो माता ने भी कहा कि पुत्र ध्रुव, तेरी मासी ने गलत क्या बोला, सही तो बोला है। जा वन में जाके भगवत प्राप्ति का मार्ग अपना, तपस्या कर वन में जाकर के। माता आज्ञा हो गई तो ध्रुव जी निकल पड़े घर से तपस्या के लिए। और रास्ते में श्री नारद जी महाराज का दर्शन हुआ। नारद जी पहचान गए दूर से ही देख करके, ये भगवान का पक्का, ये हमारा चेला बनेगा। कभी कभी ऐसा होता, गुरु देख के ही पहचान लेता है कि ये है मेरा वास्तविक शिष्य, दूर से पहचान ले। नारद जी ने पहचान लिया कि ये हमारा भक्त बनेगा। तुरंत गोद में बिठा करके इनको मंत्र दिया और ब्रज भूमि में आकर के तप करने की आज्ञा दी। और श्री ध्रुव जी महाराज श्री वृंदावन धाम के समीप मधुवन में आकर के भजन करते हैं, तपस्या करना आरंभ करते हैं। अच्छा, कितनी घोर तपस्या करी, बोले 5 महीना बीत गए तपस्या करते करते। आहार नहीं, वायु नहीं, जल नहीं, इतना तप किया कि इनके वजन से पृथ्वी भी कांपने लग गई, पृथ्वी झुकने लग गई।
और क्यों कांप रही है, क्यों झुक रही है? क्योंकि कहते हैं कि भगवान का जो भक्त होता है उसके हृदय में ठाकुर जी विराजमान है। तो ध्रुव जी के आधार भगवान है और भगवान तो अपरंपार है, उनका क्या कोई तोल सकता है। इसलिए उनके वजन के कारण पृथ्वी का भार इतना बढ़ गया कि कोई सहन नहीं कर पा रहा। तब देवताओं ने जाके भगवान से निवेदन किया, प्रभु हमें बचा लो, आपका एक 5 साल का भक्त इस पूरे ब्रह्मांड में तबाही ला सकता है। भगवान के भक्त में इतनी ताकत होती है। अब एक ही रास्ता, आप जाओ, आप जाके उसे दर्शन दो, तभी वो तपस्या से हटेगा। तो श्री ठाकुर जी आए, आकर के प्रभु सामने खड़े हो गए। ध्रुव जी की आंखें बंद है। भगवान ने कहा, बाजी हम तो दर्शन देने आए और ये आंखें नहीं खोल रहा। क्यों नहीं खोल रहा? क्योंकि ध्रुव जी के हृदय में ठाकुर जी का चित्रपट बना हुआ है, और जिसको हृदय में ठाकुर जी दिख रहे हैं उसको आंख खोल के बाहर देखने की क्या आवश्यकता है? वो तो अपने हृदय में ठाकुर जी को देखते जा रहे, देखते जा रहे। तो भगवान ने कहा, पहले इनके मन वाला जो भगवान है पहले वो चुराना पड़ेगा, तब असली भगवान को देखेगा ये। तो मन से ठाकुर जी ने वो मूर्ति हटाई। झटपटाए ध्रुव जी, जैसे कोई मछली को जल से बाहर निकाल दिया गया। और जैसे झटपटाए आंखें खुली तो सामने क्या देखा? आहा, मुरलीधारी चक्रधारी श्री ठाकुर जी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे। अब देख करके ध्रुव जी जड़ बन गए। जड़ यानी कि मुख में कोई शब्द ही नहीं बचे, कोई वाणी नहीं बची, कोई भाव नहीं बचे, शून्य हो गए। भगवान ने कहा, हम आए और इसके मुख में वाणी भी नहीं है और पढ़े भी नहीं कुछ। अब 5 साल का बच्चा पहले ही घर छोड़ करके आ गया, पढ़ाई लिखाई क्या करेगा? क्या ज्ञान होगा उससे? पर भगवान के हाथ में शंख था, जिसको वेद तत्व कहा गया है। तो जैसे कपोल से स्पर्श कराया, श्री ध्रुव जी महाराज के मुख से निर्झर स्तुति गान होने लगी। और वैसे भी जो भगवान को जान लेता है ना, वो सब कुछ जान लेता है, उसे सब ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, कृष्ण जाना जगत जाना, और कृष्ण नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना।